चलिए आज एनसीईआरटी बुक के बायोलॉजी में जीव विज्ञान की शाखा यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में जानकारी लेंगे। क्या है जानकारी इसमें कि विटीकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है, क्या होता है तो अंगूर उत्पादित होता है। चलिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयु वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। किसमें तो जीरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था एवं आयुर्वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है वर्मी कल्चर में कौन सी कीट प्रयुक्त होता है। कीट मीन्स वर्म प्रयुक्त होता है। केचुआ इट मीन्स अर्थवर्म, केचुआ इट मीन्स अर्थवर्म। नेक्स्ट है पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो मृदा का। नेक्स्ट है फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं यानी एंथ्रोलॉजी। ठीक है। कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी। क्या कहलाता है, एंटोमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जनसंख्या एवं मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, जनांक क्या है, डेमोग्राफी। जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म फॉसिल प्लांट्स का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी। क्या कहा जाता है, एथनोलॉजी। नेक्स्ट है सब्जी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। किसके अंदर, और ओलेरी कल्चर के अंतर्गत। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो ऑस्टियोलॉजी। किसके अंतर्गत, तो ऑस्टियोलॉजी। सर्पों का अध्ययन किस वैज्ञानिक शाखा के अंतर्गत किया जाता है तो सर्पेंटोलॉजी। किसके अंतर्गत, सर्पेंटोलॉजी। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है तो किससे संबंधित है, मृदा रहित पादप संवर्धन से। किससे, तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। जंतु विज्ञान जूलॉजी के अंतर्गत किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है तो जीवित व मृत दोनों प्रकार के जंतुओं का। ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं ऊपर। कहता जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक है। जीव विज्ञान की शाखा के जनक जंतु विज्ञान जूलॉजी के कौन है, अरस्तु। वनस्पति विज्ञान बॉटनी के थियोफ्रेटस। और नेक्स्ट है सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी के कौन है, एंटोनी वेन लिवेनहॉक है। नेक्स्ट है जीवाणु विज्ञान के कौन है, लुई पास्चर है। प्रतिरक्षा विज्ञान इम्यूनोलॉजी का कौन है तो एडवर्ड जेनर है। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टैक्सोनॉमी के कौन है, कैरोलस लीनियस। कौन है, कैरोलस लीनियस। रुधिर परिसंचरण तंत्र ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम के कौन है, विलियम हार्वे। कौन है, विलियम हार्वे। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी की कौन है, रॉबर्ट हुक। और उत्परिवर्तन म्यूटेशन हुगो डी ब्रिज है। कौन है, हुगो डी ब्रिज। कवक विज्ञान के यानी कि माइकोलॉजी के हेनरिच एंटन डी बेरी है। कौन है, हेनरिच एंटन डी बेरी। पादप शरीर क्रिया विज्ञान प्लांट फिजियोलॉजी स्टीफन हेल्प्स है। कौन है, स्टीफन हेल्प्स। आधुनिक वनस्पति विज्ञान मॉडर्न बॉटनी ये कौन है, कैरोलस लीनियस है। कौन है, कैरोलस लीनियस है। अब आगे चलते हैं। रुधिर वर्ग ब्लड ग्रुप के कौन है, कार्ल्स लैंडस्टीनर। कौन है, कार्ल्स लैंडस्टीनर। अंततः श्रावी विज्ञान के इंडोक्राइनोलॉजी के कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। कौन है, थॉमस एल्वा एडिसन। अनुवांशिकी के यानी जेनेटिक्स के कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है। भारतीय पुरावन वनस्पति विज्ञान इंडियन पैलियोबॉटनी के बीरबल साहनी है। कौन है, बीरबल साहनी। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉल वर्ग है। कौन है, पॉल वर्ग। शैवाल विज्ञान साइकोलॉजी के फाइकोलॉजी के F.E. फ्रीटच है, फ्रीटच। कौन है, F.E. फ्रीटच है। भारतीय शैवाल विज्ञान इंडियन फाइकोलॉजी के कौन है, M.O.P.
अयंगर है। कौन है? MOP अयंगर। भारतीय परिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के कौन है? रामदेव मिश्रा। भारतीय परिस्थितिकी इंडियन इकोलॉजी के कौन है? रामदेव मिश्रा। औषधि विज्ञान के कौन है? हिप्पोक्रेटस। कौन है? हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्म दर्शिकी माइक्रोस्कोपी के कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उसके बाद जीन चिकित्सा, जीन थेरेपी कौन है? एंडरसन। कौन है? एंडरसन। थैंक यू।